मैनेजमेंट के इस्तेमाल से नुकसानात को कैसे कम किया जा सकता है। फॉरेक्स बेसिक्स कोर्स के 7वें सबक में खुश आमदीद। इस सबक में आप सीखेंगे कि क्या ख़तरात का इंतज़ाम किए बगैर कामयाबी से ट्रेडिंग करना मुमकिन है। ड्रॉ डाउन और फ्लोटिंग ड्रॉ डाउन का सिलसिला क्या है, इक्विटी को भरने में क्या मसला है, रिस्क मैनेजमेंट के 3 बुनियादी उसूल जो आपके लिए फॉरेक्स पर मुनाफा कमाने में मुआविन साबित होंगे। क्या आप रिस्क मैनेजमेंट के बगैर फॉरेक्स से पैसा कमा सकते हैं? सिर्फ 15% फॉरेक्स ट्रेडर्स अपने ख़तरात का इंतज़ाम करते हैं। ताहम रिस्क मैनेजमेंट को नज़रअंदाज करना पूरे अमल को फॉरेक्स ट्रेडिंग की बजाय फॉरेक्स जुआ बना देता है। सिर्फ 10% ट्रेडर्स फॉरेक्स में मुस्तकिल तौर पर पैसा कमाते हैं, जबकि 90% ट्रेडर्स आखिरकार अपनी तमाम सरमायाकारी से महरूम हो जाते हैं। फॉरेक्स में मुस्तकिल पैसा कमाने वाले तमाम ट्रेडर्स उन 15% ट्रेडर्स में शामिल हैं जो रिस्क मैनेजमेंट का इतलाक करते हैं। माहसल या खुलासा, रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉरेक्स में कामयाबी की ज़मानत नहीं देती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के बगैर आप यकीनी तौर पर अपनी सरमायाकारी से महरूम हो जाएंगे। आइए एक नज़र डालें कि ये कैसे होता है। ड्रॉ डाउन का सिलसिला। ड्रॉ डाउन से मुराद है नुकसान में जाने वाले ऑर्डर के बायस आपके ट्रेडिंग अकाउंट की इक्विटी में कमी होना। फॉरेक्स मार्केट में ड्रॉ डाउन का सिलसिला काफ़ी आम है, यहाँ तक कि अगर आप इंतहाई मुअस्सर हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं जिसमें कामयाबी की शरह 80% है, तो फिर भी किसी मौका पर आप नुकसान में जाने वाली ट्रेड्स के सिलसिले में फंस सकते हैं। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आप ड्रॉ डाउन के सिलसिले के बाद भी अपनी सरमायाकारी का एक अहम हिस्सा महफूज रख सकेंगे। इसी पॉइंट पर आपको रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ड्रॉ डाउन फिक्स्ड या फ्लोटिंग हो सकता है। फिक्स्ड ड्रॉ डाउन ऐसे ऑर्डर पर नुकसान है जो आप पहले ही क्लोज कर चुके हैं। आपने अपने नुकसानात दुरुस्त कर लिए हैं और उनकी मिकदार में इजाफा रुक गया है। ड्रॉ डाउन रकम की वजह से आपके अकाउंट का बैलेंस कम हो गया है। फ्लोटिंग ड्रॉ डाउन ऐसे ऑर्डर पर नुकसान है जो अभी तक ओपन है। अगर मार्केट आपकी पेशगोई के खिलाफ जारी रहती है तो आपके नुकसानात बढ़ते ही रहते हैं। ऑर्डर ओपन हो तो आपके अकाउंट के बैलेंस में कोई तब्दीली नहीं होती। फ्लोटिंग ड्रॉ डाउन सबसे ख़तरनाक है क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग सरगर्मी की कामयाबी का अंदाज़ा अपने बैलेंस की रकम से लगाते हैं और इक्विटी को नज़रअंदाज कर देते हैं। सबक नंबर 3, आपकी इक्विटी को पूरा करने का मसला। ड्रॉ डाउन सीरीज़ का सबसे अहम मसला ये है कि जितना आप नुकसान उठाते हैं, आपके अकाउंट के बैलेंस की बहाली उतनी ही मुश्किल हो जाती है। आप देख सकते हैं कि अपने बैलेंस की बहाली के लिए इक्विटी का फीसद जो आपके लिए वापस करना ज़रूरी है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको 25% इक्विटी नुकसान का सामना करना पड़े तो आपको अपनी साबिका इक्विटी वैल्यू हासिल करने के लिए 33% वापस करने होंगे। अगर आपको 50% इक्विटी नुकसान का सामना करना पड़े तो आपको अपनी साबिका इक्विटी वैल्यू हासिल करने के लिए 100% वापस करने होंगे। अगर आपको 75% इक्विटी नुकसान का सामना करना पड़े तो आपको अपनी साबिका इक्विटी वैल्यू हासिल करने के लिए 300% वापस करने होंगे। रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के 3 बुनियादी उसूल। अपने फ्लोटिंग ड्रॉ डाउन को महदूद करने के लिए हर ऑर्डर की स्टॉप लॉस सतह सेट करें। ऑर्डर्स तभी ओपन करें जब आपका मुमकिना मुनाफा आपके मुमकिना नुकसान से 3 गुना ज़्यादा हो। अपने ऑर्डर्स के काबिले बर्दाश्त नुकसानात को अपनी इक्विटी के 2% या इससे कम पर मुकर्रर करें। 2% का उसूल। फ्लोटिंग ड्रॉ डाउन को महदूद करना। जब भी ऑर्डर ओपन करें, हमेशा स्टॉप लॉस सेट करें। इस तरह आपके ऑर्डर का ड्रॉ डाउन कभी भी आपकी पेशगी मुकर्रर करदा सतह से तजावुज़ नहीं करेगा। अक्सर खुद को नुकसान में जाने वाले ऑर्डर क्लोज करने पर आमादा करना आसान नहीं होता है। मेटा ट्रेडर का स्टॉप लॉस आपके लिए ये फैसला करेगा। अहम
उस ऑर्डर के स्टॉप लॉस की सतह को एडजस्ट मत करें जो आप पहले ही ओपन कर चुके हैं। इसका मतलब होगा कि आप इन वक्ती जज्बात में अपनी हिकमत अमली से इन्हिराफ कर रहे हैं। अब आप अपने तमाम ऑर्डर के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा काबिल बर्दाश्त नुकसान सेट करें, लेकिन आप इसकी सतह का तयन कैसे कर सकते हैं? इसका हिसाब लगाने के लिए स्टॉप लॉस बराबर 1/3 टेक प्रॉफिट के उसूल का इतलाक करें। स्टॉप लॉस बराबर 1/3 टेक प्रॉफिट। मुनाफे का फॉर्मूला याद रखें जो हमने सबक ब्रोकर को इजाफी अदायगी से कैसे बचाया जाए में मुतारिफ कराया है। अब हम उसके बुनियादी हिस्से का जायज़ा लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप अपने मुनाफा बख्श ऑर्डर्स की शरह फीसद में इजाफा करके या अपने औसत मुनाफे और औसत नुकसान का इंतज़ाम करके अपने मुनाफे में इजाफा कर सकते हैं। आपके मुनाफा बख्श ऑर्डर्स की शरह फीसद में इजाफा ये इतना आसान नहीं है जितना नज़र आता है। 80% ट्रेडर्स अपनी निस्फ से भी कम ट्रेड्स को मुनाफा बख्श बना पाते हैं। फिर भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये खातिर खाह मुनाफा है। आपकी तजारती हिकमत अमली दरअसल तब कामयाब है कि अगर आपके 50% से थोड़े से ज़्यादा ऑर्डर मुनाफा बख्श हैं। 50% से थोड़ी सी कम शरह कामयाबी के साथ फॉरेक्स मार्केट के कुछ वाक़यात से बच जाना भी काबिल कबूल है। अपने औसत मुनाफे और नुकसान का इंतज़ाम। अपने औसत मुनाफे में इजाफे और औसत नुकसान में कमी के लिए स्टॉप लॉस बराबर 1/3 टेक प्रॉफिट के उसूल का इतलाक करें। ऑर्डर ओपन करने से पहले अपने मुमकिना मुनाफे का हिसाब लगाएं। इस कीमत की सतह पर टेक प्रॉफिट सेट करें। आपका ज़्यादा से ज़्यादा काबिल बर्दाश्त नुकसान आपके मुमकिना मुनाफे के 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कीमत की इसी सतह पर स्टॉप लॉस सेट करें। अगर आपकी हिकमत अमली आपको इस सतह पर स्टॉप लॉस सेट करने की इजाज़त नहीं देती है तो ऑर्डर ओपन ना करें। 2% का उसूल। आपके नए ऑर्डर पर ज़्यादा से ज़्यादा काबिल इजाज़त नुकसानात आपकी मौजूदा इक्विटी के 2% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप देख सकते हैं कि आप जो ऑर्डर खोलने वाले हैं उससे ज़्यादा नुकसान आपकी इक्विटी के 2% से भी ज़्यादा हो सकता है, तो आप उस ऑर्डर का हजम कम कर दें, यानी लॉट की तादाद कम कर दें। ये उसूल आपको ड्रॉ डाउन के सिलसिले के बाद भी अपनी सरमायाकारी के बड़े हिस्से को महफूज रखने के काबिल बनाता है। 2% का उसूल कैसे काम करता है? फ़र्ज़ करें आपके ट्रेडिंग अकाउंट में $2000 हैं। नुकसान में जाने वाले 5 मुसलसल ऑर्डर्स के बाद आपके अकाउंट में $1807 होंगे। नुकसान में जाने वाले 10 ऑर्डर्स के बाद आपका बैलेंस कम होकर $1634 रह जाएगा। नुकसान में जाने वाले 20 ऑर्डर्स के बाद आपके पास $1335 रह जाएंगे। नुकसान में जाने वाले 30 ऑर्डर्स के बाद भी आपके अकाउंट बैलेंस में $1090 मौजूद होंगे, जो आपकी इब्तिदाई सरमायाकारी का 55% है। अगर आप 2% के उसूल की खिलाफ वर्जी करते हैं और हर ऑर्डर के लिए अपनी 10% इक्विटी का ख़तरा मोल लेते हैं तो आपको दर्ज झैल का सामना करना पड़ेगा। नुकसान में जाने वाले 5 ऑर्डर्स के सिलसिले के बाद आपके अकाउंट में $1181 रह जाएंगे। नुकसान में जाने वाले 10 ऑर्डर्स के बाद आपका बैलेंस कम होकर $697 रह जाएगा। नुकसान में जाने वाले 20 ऑर्डर्स के बाद आपके अकाउंट में सिर्फ $243 रह जाएंगे। आखिर में नुकसान में जाने वाले 30 ऑर्डर्स के बाद आपकी सरमायाकारी तकरीबन 0 हो जाएगी। हमने इस सबक से जो सीखा उसका खुलासा ये है कि आप रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ट्रेडिंग में कामयाब नहीं होंगे। आपको किसी भी हिकमत अमली के साथ मुतअद्दिद ड्रॉ डाउन का सामना करना पड़ सकता है। ये बाज़ औक़ात काफ़ी लंबे अरसे तक रह सकते हैं। आपको ट्रेडिंग करते हुए इन पर काबू पाने का तरीका सीखने की ज़रूरत है। अपनी नुकसान में जाने वाली ट्रेड्स के इखराजात कंट्रोल करने और फ्लोटिंग ड्रॉ डाउन की तादाद कम करने के लिए स्टॉप लॉस का इतलाक करें। हर बार ऑर्डर ओपन करते हुए 2% के उसूल का इतलाक करें।
آرڈر پر ہونے والے نقصان کی زیادہ سے زیادہ رقم آپ کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی ایکویٹی کے 2% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ صرف اسی وقت آرڈر اوپن کریں جب آپ کا ممکنہ منافع آپ کے ممکنہ نقصان سے 3 گنا زیادہ ہو۔ اسٹاپ لاس برابر 1/3 ٹیک پروفٹ۔ ہمارے اگلے سبق میں آپ سیکھیں گے کہ خبروں پر فوریکس ٹریڈنگ کیسے کریں۔